किताबें मैंने भी पढ़ी हैं और आपने भी ज़रूर पढ़ी होंगी। ये किताबें लोग सदियों से ज्ञान, रहस्य, रोचक कथाएं और अनेकों चीज़ों को अगली जनरेशन को देने के लिए सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। पर अगर मैं आपसे कहूँ, इस दुनिया में कुछ ऐसी किताबें हैं जो श्रापित हैं, जो हैं तो इस दुनिया की, इस डायमेंशन की, पर उनका रिलेशन बाकी रहस्यमय डायमेंशन से है, यानी शैतान, डेविल या जो आप कहना चाहें। द ग्रेट उमर इस किताब को इस दुनिया की सबसे श्रापित किताबों में गिना जाता है। टाइटैनिक शिप, जिसको द अनसिंकेबल शिप भी कहा जाता था, वो अटलांटिक ओशन में समा गई, वो भी इस किताब के कारण, क्योंकि जब टाइटैनिक डूब रही थी तब ये किताब वहीं मौजूद थी और हमेशा के लिए टाइटैनिक के साथ अटलांटिक ओशन में गुम हो गई। पर एक लेखक ने इसकी सेकंड कॉपी बनाने की सफल कोशिश की, पर वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के लंदन बॉम्ब अटैक में ख़त्म हो गई। 40 साल बाद एक ऑथर ने उसकी तीसरी कॉपी बनाई और ब्रिटिश लाइब्रेरी को डोनेट कर दी, जहाँ वो आज भी सलामत रखी हुई है। बुक ऑफ सोएगा ये किताब जितनी पहले रहस्यमय थी, आज भी उतनी ही रहस्यमय है, क्योंकि इस किताब में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक इसे कोई समझ ही नहीं पाया। इसमें हर लेटर एक ग्रिड बॉक्स के अंदर लिखा गया है, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। यही जानकर एक स्कॉलर जिनका नाम जॉन डी था, उन्होंने इसे डिकोड करने की कोशिश की और इस काम के लिए उन्होंने एक एंजल जिसका नाम यूरियल था उसे बुलाया। पर उस एंजल ने उन्हें बताया कि एक वर्दी इंसान ही इस बुक को डिकोड कर पाएगा। 1608 में उनका निधन हो गया और ये किताब रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। पर 19th सेंचुरी में ये अपने आप ही एक साथ एक समय पे द ब्रिटिश लाइब्रेरी और बोडेलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में अपीयर हो गई, जहाँ ये आज भी रखी हुई है। कॉडेक्स गिगस डेविल्स बाइबल इस किताब के पीछे एक कहानी है। इसे दुनिया की सबसे श्रापित किताब बनाती है। कहानी ये है, एक बार एक बुद्धिस्ट मंक ने अपने मास्टर को दिया हुआ वादा तोड़ दिया और अपने आप को सज़ा देने के लिए उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया और ख़ुद से वादा किया कि वो ना तो कुछ खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। इस दौरान उसने एक किताब लिखने की सोची, जिसमें उसने पूरे जीवन में जितनी भी चीज़ें सीखी है, जैसे काला जादू, दुनिया के कई रहस्य, वो सब एक किताब में लिखना चाहा, जिसके उसने 320 में से 310 पेज लिख डाले। कमज़ोरी के कारण वो आगे नहीं लिख पाया, तो उसने अपनी मदद के लिए लूसीफर को बुलाया। उस मंक ने उसे अपनी आत्मा बेची और उसके बदले उस किताब को पूरा करने को कहा। मंक तो मर गया, पर फिर लूसीफर ने पेन उठाया और इस किताब के आखिर के 10 पेज पूरे किए। इस किताब की चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 320 पेज होने के बावजूद इसका वज़न 72 kg है। 1648 तक इस किताब को कोई नहीं जानता था, पर जब स्वीडिश आर्मी ने परख को लूटा तो उस लूटे हुए सामान में ये किताब भी मिली। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर के 10 पेज जो लूसीफर ने लिखे थे वो किसी ने चुरा लिए, पर अब कोई नहीं जानता किसने चुराया और वो इसका क्या इस्तेमाल कर रहा है। अभी ये वेटिकन सिटी के सही सलामत रखी हुई है। द बुक ऑफ एब्राहम ये किताब अब्राहम ने 15th सेंचुरी में लिखा था, जब वो एक इजिप्ट के मैजिशियन से मिला। उसने अब्राहम को कई काले और मिस्टीरियस राज और अजीब बातें बताई, जिसको मैं या आप कभी सोच भी नहीं सकते। उसने अब्राहम को बताया कि कैसे किसी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर की ट्रेजर्स की लोकेशन, कैसे हम डेविल से संपर्क बना सकते हैं, और इन राजों के बारे में भी बताया कि कैसे हम खुद को गायब और हवा में उड़ा सकते हैं। द ग्रैंड ग्रिमोयर ये किताब वन ऑफ द डार्केस्ट किताबों में से एक है। ये इतनी शक्तिशाली है
कि इसे द बुक विद इनक्रेडिबल पावर भी कहते हैं। इस किताब के राइटर कौन हैं ये भी आज तक कोई नहीं जान पाया। ये किताब 1521 में लिखी गई थी। इसमें ये डिटेल में बताया है कि हम कैसे डेविल को बुला सकते हैं और उसे डील कर सकते हैं। जो भी इस किताब को पूरी पढ़ लेता है, डेविल उसकी आत्मा को कैद करके रख लेता है। ये आज भी वेटिकन सिटी में सही सलामत मौजूद है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पबजी से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप मेरे दोस्त का चैनल शूटिंग रेंज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।